ओम शांति। 24 अप्रैल 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? उत्तर, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अक्ल अभी तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत, मरना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। तो बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं, तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। फिर बाबा ही हमें बताते हैं कि आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक जितना जिसने अक्ल पाया है, उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। फिर बाबा कन्याओं के लिए कहते हैं कि तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती हैं। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे, जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते, आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है। सेकंड में शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे बनाना है, आपे ही बनाना है। दूसरे पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह
सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपनी सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। अच्छा।